done yesterday. Now let's see question number 7, page number 16.61. Bhushan and company purchased a machine on 1st April for ₹54,000 and spent ₹6,000 on its installation. Machine होगी 60,000. On December 1 it purchased another machine for 30,000. कितनी मशीन हो गई? 2. On 30 June the first machine purchased is sold. जो पहले वाली थी वो बेच दी, रही तो 2 ही. And on the same date it purchased a new machine. 3. टोटल 3 मशीन हो गई. On December 1 the second machine was sold off. अब 3 में से एक और बिकी, एक पहले बिकी एक फिर बिकी, यानी टोटल 3 मशीन से और 2 मशीन सोल्ड आउट हो चुकी है. डेप्रिसिएशन है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट और 4 ईयर का बना रहा है आपको, राइट. अब मुझे बताओ कौन सा मेथड लेके चलते हो? कैलकुलेशन वाला. आगे ना लाइन में मैंने खुद कल वाला करवाया तो देयर आफ्टर स्टूडेंट्स वर सेइंग द सेम थिंग. नहीं, मैं वही वाला सही था, है ना. वो टफ लगता है और सेम कंडीशन के लिए आपके साथ नहीं है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है. तो ये 3 मशीन है, तो आप अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे. फर्स्ट मशीन एक साथ ही करें, छोटा छोटा लिख लेते हैं, लेजर भी यहीं बन जाएगा, है ना. फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन. डन. अब फर्स्ट मशीन जो थी वो आपने बाय करी थी 1 अप्रैल 2015 से लेकर इसका डेप लगेगा 31 मार्च 2016. मशीन की वैल्यू थी 54 प्लस 60,000 और 10% डेप्रिसिएशन लगेगा. तो 60,000 पे 10% 6,000. फिर इसकी नेक्स्ट डेट 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017. डेप कितना लगा? 6,000. ध्यान ये भी रखना है कि बिकी कब थी. तो फर्स्ट मशीन जो थी वो सोल्ड हुई थी 30 जून 2017. देखिए जून आई नहीं है, आने वाली है ना. इसकी नेक्स्ट डेट जब यहाँ आएगी 1 अप्रैल 2017 से लेकर ये मशीन 30 जून को सेल होगी, सेम ईयर, राइट. तो पूरा ईयर यूज नहीं हो पाई. 6,000 डेप था 12 मंथ का, और यहाँ कितने मंथ यूज हुई है? अप्रैल, मई, जून, ओनली 3 मंथ. यानी कि इस साल का इसका डेप था 1500. अभी तक का डेप कितना लग चुका है फर्स्ट मशीन पे? अब मशीन का परचेज प्राइस था आपका 60,000 लेस डेप्रिसिएशन. 6, 6, 12 और 15, 13,500. यानी जिस दिन मशीन बेची गई उस दिन इसकी वैल्यू 46,500 थी और आपने कितने में सेल करा है इसको? 36,000. कम में सेल कर रहे हो ना. देखो मशीन की वैल्यू तो इतनी बची थी, आप सेल कर रहे हो 36,000 में, कम में सेल कर रहे हो. तो जितना कम है वो क्या हो गया? लॉस ऑन सेल. आंसर देख लीजिए. ओके. अब चलिए सेकेंड मशीन. स्टार्टिंग से क्वेश्चन को फिर देखें. ऑन December 1, 2016 इट परचेज्ड अनदर मशीन. 1 दिसंबर 2016, यानी कि यहीं पे इसी में आ रहा है ना 1 दिसंबर 2016. तो 1 दिसंबर 2016 से लेकर यहाँ तो 31 मार्च ही आना है ना. 31 मार्च 2000 नीचे आएगा, या मार्च 2016 दिसंबर के बाद आएगा. 1 दिसंबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2017. अब ये मशीन जो आपने बाय करी थी, ये मशीन की वैल्यू थी 30,000. डेप्रिसिएशन कितना है? 10%. मंथ देखिए दिसंबर टू मार्च 4. इट मीन्स इस ईयर का डेप था 1,000. ठीक है. हर बार डेप 1 नहीं रहेगा बिकॉज यहाँ ईयर कंप्लीट नहीं हो रहा था. नेक्स्ट ईयर तो ईयर कंप्लीट हो जाएगा. 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018. ये तो कंप्लीट नहीं हुआ था ना, इसलिए 17 है, यहाँ तो 18 जाएगा. अब 30,000 पे 10%, आप 4 मंथ का मंथ निकालिए सीधे सीधे, तो 3,000 हो गया. अब इस मशीन को कब सेल करा है आपने?
ऑन December 1, 2018, यानी अभी यूज होगी 1 दिसंबर को ये सोल्ड आउट होगी। इसकी नेक्स्ट डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल 2018 से लेकर, चलिए 1 दिसंबर ही लिखिए, इन्होंने दिसंबर में बेची है तो दिसंबर ही लिख लीजिए। 1 दिसंबर 2018 को आपने मशीन को बेच दिया। अभी तक मुझे ये बताओ कि ये जो 3000 डेप आ रहा था पूरा 12 मंथ का आ रहा था ना, 3000 12 मंथ के। अब यहाँ कितने मंथ यूज कर रहे हो मशीन को? अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर में आपने यूज नहीं करा। कितने मंथ यूज? 8 मंथ इंटू 8/12, यानी इस ईयर का डेप हो गया 2000। ये डेप हो गया इसका। अब इसका देखते हैं परचेज प्राइस कितना था, 30,000 और डेप्रिसिएशन हो गया 2 और 3 5 और 1 6, यानी मशीन की वैल्यू बची थी 24,000 की और आपने इसको कितने में सेल करा है? 2000 ज्यादा में सेल कर रहे हो तो ये 2000 क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। आंसर देख लीजिए। ठीक है, अब थर्ड मशीन पे चलो, इसकी डेट को कैच करिए। थर्ड मशीन वो कह रहा है कि इट सोल्ड फॉर, जब पहली वाली मशीन बेची थी 36,000 में तो उसी दिन सेम मशीन खरीदी, यानी जिस दिन ये बिकी है उसी दिन थर्ड मशीन को बाय करा है। ऑन द सेम डेट बोला हुआ है, इट मीन्स 30 जून 2017। अच्छा, जिस दिन पहली मशीन बिकी है 30 जून 2017, तो 30 जून कहाँ आएगी? इसके अंदर आएगी ना। तो 30 जून 2017 को आपने मशीन को बाय करा, ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2018। कितने की मशीन बाय करिए? 80,000। 80,000 पे कितने परसेंट लोगे? 10%। अब जून खत्म हो गया तो जून का डेप नहीं लगेगा। जून को आपने यूज करा नहीं करा ना, जून के लास्ट में खरीद रहे हो तो उसका डेप कैसे लगेगा? डेप तो उस मंथ में लगेगा जब आपने यूज करी। जब आपने जून में यूज ही नहीं करी तो डेप भी नहीं लगेगा। तो जुलाई से गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो गए? 9 इंटू 9/12, ये आ गया आपका डेप 6,000। अब इसकी नेक्स्ट डेट है 31 मार्च 2018 को, तो ये खत्म हो रहा है ना, यानी A1 ईयर और चल जाएगा ये 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019। अब यहाँ पे अगर 9 मंथ का डेप 6,000 है तो पूरे ईयर का कितना होगा? 8,000। 9 मंथ का है ना 6,000, तो पूरे ईयर का 8,000। परचेज प्राइस है आपका 80,000 लेस डेप्रिसिएशन। कितना लगा? 8 और 6 14। ये आंसर आ रहा है आपका। ये बचा आपका बैलेंस। इन दोनों में बैलेंस नहीं बचा था, इन दोनों से सोल्ड आउट हो गया था। मुझे ये बताइए, कैन यू डू इट? अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम है तो रिपीट करूंगी। श्योर? कैलकुलेशन क्लियर है? पे चले। नाउ लेट्स now we have to prepare the machinery. Column you have to fill yourself. Already मैं आपको बता चुकी हूँ कॉलम्स के नेम क्या होते हैं। अब पहली डेट क्या है? डेट, राइट? इस डेट को बाय करी मशीन को, तो इस डेट की एंट्री आपकी इस साइड आएगी और इस डेट की एंट्री आपकी उस साइड आएगी। डन? तो इस डेट को आपने क्या करा? 1 अप्रैल 2015 को आपने मशीन को बाय करा, तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट कितने में बाय करें? 60,000। अब इस ईयर अगर आप देखो तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है डेट का, तो देखिए सामने कुछ नहीं है ना, यानी इस ईयर आपकी एक ही मशीन थी
तो 31 मार्च 2016 को डेप लगेगा, तो डेप की आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना है 60,000। बैलेंस निकालें तो इस जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों साइड लिखते हैं 60,000, सेम टोटल इधर भी आ जाएगा 60,000 माइनस 6,000, ये आ गया आपका 54,000। इसके आगे लिखा जाएगा बाय बैलेंस। नेक्स्ट ये बैलेंस को इधर कैरी करोगे 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस बीट, ये आ गया आपका 54,000। अब इस ईयर हमने इस मशीन को भी बाय कर लिया, इसकी एंट्री भी कर दें टू बैंक अकाउंट, और डेट क्या है 1 दिसंबर 2016। इसको बाय करा हमने 30,000 में। 31 मार्च 2017 को जब डेप लगा तो 6,000 एंड 1,000। डेप्रिसिएशन क्या मिली, हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000 एंड 1,000। ये हो गया आपका 7। बाय बैलेंस। अब फर्स्ट मशीन से फर्स्ट वाला माइनस करें, 54 माइनस 6 48 एंड 30 माइनस 1 29। आप दोनों को ऐड करके लिखिए या बैलेंस निकालिए, सेम आएगा। देखिए सेम आ रहा है, नहीं आ रहा टोटल दोनों साइड का। मैंने उधर बैलेंस नहीं निकाला है, केवल टोटल को बाहर करा है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी 77,000 48,000 प्लस 29। ठीक है, अब ये थर्ड ईयर में आए तो यहाँ पे देखिए ये मशीन सोल्ड आउट होगी नहीं होगी 2017 में, तो ये डेट पहले आ रही है ना, ये डेट तो बाद में आ रही है, तो पहले इस डेट की एंट्री करनी पड़ेगी। इस डेट में क्या हुआ था, इस मशीन का डेप लगा था और ये सोल्ड आउट हो गई थी, तो 30 जून 2017। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हम केवल उसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे बिकॉज अभी उसी की डेट है। तो डेप कितना लगा है 1500, सोल्ड आउट हो गई। अगर परचेज में आप टू बैंक लिखते हो तो सेल में बाय बैंक लिखोगे। कितने में सोल्ड आउट हुई है 36,000 में। पहली मशीन कितने की थी 48, तो यहाँ पहली मशीन की ही बात कर रहे हैं ना, तो इसका टोटल अमाउंट 48 आना चाहिए। तो 36 और 15 37,500। ठीक है, फर्स्ट मशीन में किससे कितना कम है, मैं वहां से नहीं लिख रही हूँ, यहाँ से भी करना आना चाहिए ना आपको। 48 टोटल फर्स्ट मशीन का अमाउंट 48 होना चाहिए। वट हम केवल फर्स्ट मशीन की बात करेंगे। 48 नहीं हो रहा है, कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है 48 से, ये अमाउंट कितना कम है, दैट इज लॉस। वही तो है आपका 10,500। आप फर्स्ट मशीन के अमाउंट से इनको माइनस करके देख लीजिए, अगर ये कम होंगे तो बैलेंस ये नहीं आएगा, और ज़्यादा होगा तो बैलेंस इधर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,500। देखिए तीनों का टोटल 36 और 10 46 47 और ये 48 आ गया, इसके इक्वल आ गया ना, तो बस इसके इक्वल आना चाहिए। अब बात करेंगे हम इस मशीन की, और इस मशीन को भी हमने इस साल बाय कर लिया 30 जून 2017 बाय करा, तो इसके लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 6,000।
अब डेप लगाएंगे तो इन दोनों का डेप लगेगा। सॉरी, ये मशीन कितने की थी? 80,000। अब डेप लगेगा 3,000 एंड 6,000। तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड और थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का डेप 3,000 और इसका डेप 6,000, यानी कि 3,000 प्लस 6,000 बाहर कितना आ गया? 9,000। अब क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस शीट। पहली मशीन तो खत्म हो गई, बिक गई। हम कहते हैं ना पहले से पहला माइनस, दूसरे से दूसरा माइनस, पहला तो खत्म हो गया। अब बात करें दूसरे की। दूसरा कितना है? 29। तो 29 माइनस 3 कितना बचा? 26। और तीसरी है 80 माइनस 6 मुझे बताओ कि ये एक मशीन यहाँ बिकेगी, दूसरी मशीन नेक्स्ट ईयर बिकेगी ना। देखिए आपका लेजर भी कंप्लीट नहीं आ रहा, इनको ऐड कर लें। मैंने आपको हिंदी डे एक्टिविटी के बारे में बता दिया था ना। हिंदी डे 14 को हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो उस दिन जो आप लोगों की एक्टिविटी है दैट्स राजभाषा हिंदी से सापेक्षित कोई एक कविता है, यानी आपको ऐसी पोएम बोलनी है या लिखनी भी हो सकती है जो केवल राजभाषा के ऊपर, यानी कि हिंदी के ऊपर, हिंदी में तो होगी हिंदी के ऊपर भी होनी चाहिए। गॉट इट? वही 11th वालों को उसमें कंपटीशन है। चलिए ये हो गया। अब ये बैलेंस को हम यहाँ, अगर मैं यहाँ भी टोटल करूँ तो यहाँ भी ये 57 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। अब 1 अप्रैल को ये टोटल यहाँ आ गया 1 अप्रैल 2018। तो इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस BD 26,000 प्लस 74,000, ये बाहर आ गया 1। अब ये मशीन बिकी सेकेंड वाली, कब बिकी? 1 दिसंबर 2018। ये डेट पहले आ गई ना, इसकी एंट्री पहले करेंगे। ठीक है, ये डेट आ गई, इसकी एंट्री हो गई। सबसे पहले लगेगा डेप। तो डेप कितना है? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन है? 2,000। ठीक है, फिर इसको सेल करा। अगर यहाँ सेल के लिए हमने बाय बैंक लिखा था तो यहाँ भी सेल के लिए बाय बैंक ही आएगा। आपने इसको कितने में सेल करा? देखिए 26 करा है ना, 26। अब मैंने आपसे बोला था ना जैसे कि यहाँ पे इन तीनों का टोटल इस 48 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी इनका टोटल इसके इक्वल होना चाहिए 26 के लिए। देखिए वहाँ 28 आ जा रहा है, ज़्यादा आ गया, बैलेंस इस साइड आ जाए। वहाँ आपका लॉस था तो आपने ये लिखा था, और यहाँ वहाँ 28 है, बैलेंस इधर आ रहा है, तो क्या लिखोगे? 2000, दैट इज योर प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे प्रॉफिट के लिए? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000। हो गया फर्स्ट मशीन का इक्वल। अब बात करें थर्ड मशीन, ये वाली 74 की। इसका डेप लगेगा 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप है इसका? 8,000। ये तो 19 हो जाएगा ना, ये पहले लिखी थी तो 18 था, लेकिन ईयर तो देखिए 16, 17, 18 एंड देन 19। डेप्रिसिएशन कितना आया था? 8,000। अगर 8 आया तो देखिए पहले वाले से आप पहले वाले को इक्वल कर चुके हो। अब इस 26 से इन दोनों को इक्वल कर चुके हो, बचा क्या? 74। 74 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD। 74 माइनस 8 करिए 60,
तो आपका बैलेंस 66 आ रहा है, आ गया। तो हमने यहाँ से तो नहीं देखा, अपने आप इक्वल आ गया हमारा। चलिए दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। 1 लैख